जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की क्लास नंबर 62 है। इससे पहले मैंने 61 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले मित्र। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देना मित्र। तो बढ़ते ही क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद जो है ये सम प्लस कीर्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी तो याद रखना इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और जिसका संधि विच्छेद जो है ये सम प्लस कीर्त होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, दुष्प्रकृत शब्द का सही संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद जो है ये दो प्लस प्रकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और इसमें कौन सी संधि है तो याद रखना इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी मित्र? विसर्ग संधि होगा जाएगी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा मित्र, तुर्की भाषा का पूछ रहा है। सोच समझकर सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, तुर्की भाषा का पूछ रहा है तो बिल्कुल सही कुर्ता जो है मित्र ये तुर्की भाषा का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कुर्ता बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन आपके सामने है। सोच समझकर सभी भाई बहन बताएंगे तो बिल्कुल सही है। मानक हिंदी का आधार जो है ये क्या है? खड़ी बोली है। क्या है मित्र? खड़ी बोली है। और खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी भी कहते हैं खड़ी बोली को। और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आलस्य शब्द का विशेषण जो है ये आलसी होता है। क्या होता है? आलसी होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, शुद्ध शब्द नहीं यानी कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध नहीं है यानी कौन सा शब्द है जो अशुद्ध लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चन शायद स्किप हो गया है मित्र, गलती से, कोई बात नहीं है, माफ करना। फटाफट बताएंगे 8 का क्या होगा। छठा और 7वां शायद स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। तो याद रखना, कवियत्री की बिल्कुल सही वर्तनी है कौशल्या की बिल्कुल सही वर्तनी। आप सोचते हैं कि ये वाला सही नहीं, ये वाला सा होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल सही लिखा गया है। कौशल्या भी, कवियत्री भी और श्रृंगार भी। लेकिन ऐश्वर्य की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। ऐश्वर्य की वर्तनी जो अशुद्ध है, ऐश्वर्य पे इस तरह होना चाहिए था तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त स्वर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना, संयुक्त स्वर जो है ये कितने होते हैं। ए आए ओ आओ जो है ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं मित्र ए की, तो ए जो है आ प्लस ई से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो आ प्लस ई से मिलकर बना है ए, तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर आए की बात करें मित्र, तो आ प्लस ए से मिलकर बना है। किससे? आ प्लस ए से मिलकर बना है ए। और बात करते हैं ओ की, तो ओ जो है मित्र आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आ प्लस ऊ से मिलकर बना है ओ। और आओ जो है मित्र ये आ प्लस ओ से मिलकर बना है। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, आ प्लस ओ से मिलकर बना है क्या? आओ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ए आए ओ आओ संयुक्त स्वर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो 10 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? निजवाचक। बिल्कुल सही, अपने आप जो है यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, अग्नि की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन उज्जवल की वर्तनी जो है यह शुद्ध लिखी गई है मित्र। उज्जवल की वर्तनी जो है अशुद्ध है। उज्जवल की शुद्ध वर्तनी अगर बात की जाए मित्र तो किस तरह होगी? उज्जवल की शुद्ध वर्तनी जो है इस तरह होती है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछ रहा था तो उज्जवल की वर्तनी जो है ये अशुद्ध है। बाकी तीनों जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि वाक्य में अपादान कारक है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है? अपादान कारक है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अपादान कारक की बात कर रहा है ना मित्र, तो क्या होगा? हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, इसीलिए अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? हिंदी भाषा में कितने कारक हैं? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है मित्र, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हो हमारे एक लाइक से क्या होगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ मित्र आपके ही एक लाइक से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं? तो याद रखना, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? तो 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है ये किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसमें अक्रमक क्रिया हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द जो है ये क्या है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। अव्यय उसे कहते हैं मित्र जिसमें लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ अव्यय जो है ये क्या हो जाएगा? भर जो है ये अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, असक्त का समानार्थी शब्द है। अशक्त का समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची या पर्याय जो है ये क्या है? फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे। अशक्त का समानार्थी जो है ये क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो अशक्त का समानार्थी जो है अक्षम होता है या कहा जाए दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है या निर्बल भी कहा जाता है, या कहा जाए मित्र बलहीन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट
हो जाएगा। अगर बात करते हैं आसक्त की तो क्या हो जाएगा मित्र, आसक्त का समानार्थी या पर्यायवाची जो है क्या होता है, शक्तिमान होता है या बलवान होता है। लेकिन असक्त की बात की जाए या पर्यायवाची या समानार्थी असक्त की तो अक्षम हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा या कहा जाए बलहीन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है उतंग का समानार्थी शब्द है। उतंग का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये क्या है, फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होता है, क्या होता है मित्र, ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है या कहा जाए श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और मित्र क्या होता है, मतलब बहुत सारी, या बुलंद कहा जाए, बुलंद भी होता है। याद रखना काफी ज्यादा पर्यायवाची होते हैं ऊंचा के, या समानार्थी कहा जाए या पर्यायवाची कहा जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, किस विकल्प में कलश और कुलुस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? यानी कलश का और कुलिस का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना कलश का होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा होता है। और कुलिस का होता है वज्र। क्या होता है? वज्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। आज इस शब्द के अभिप्राय हैं। आज शब्द के अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? फटाफट बता दो 19 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आज शब्द के अभिप्राय या अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिए गए हैं? तो याद रखना अज का अभिप्राय जो है ये क्या होता है, ब्रह्मा होता है और बकरा भी होता है। अगर बात की जाए कामदेव भी होता है। याद रखना कामदेव भी होता है और शिव भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बकरा भी होता है और ब्रह्मा भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अध्यापिका शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो अध्यापिका शब्द में प्रत्यय की बात की जाए तो इका प्रत्यय होगा। क्या होगा? इका प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 21 आपके सामने है। फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लेख जो है ये मूल शब्द हो जाएगा। इसमें सु उपसर्ग लगा है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्या कह रहा है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान हो, या जिसके सभी पद प्रधान हो, या जिसका दूसरा पद प्रधान हो। तो बता दो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। द्वंद्व समास होता है। तो याद रखना जिसके सभी पद प्रधान हो उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 23, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे। तो याद रखना उत्कर्ष का विलोम जो है ये अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षुधा शब्द का विलोम है। क्षुधा का विलोम क्या हो जाएगा? 24 आपके सामने। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा मित्र। याद रखना क्षुधा का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? भूख होता है। क्या होता है? भूख होता है। तो इसका विलोम जो है ये तृप्त होगा। क्या होगा? तृप्त हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। इसका राइट आंसर बताना है। मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? मिंकू खेल रहा है, यह किस तरह का वाक्य है? तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाक्य जो है ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर बताना है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उन्हें हम क्या कहते हैं मित्र? निपात कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है? निपात कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना है। साधारण वाक्य आपके सामने लिखा गया है। शक्तिशाली की चलती है।
इस साधारण वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो बता दो कौन सा हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। ये सरल वाक्य शक्तिशाली की चलती है, अगर इसको मिश्र वाक्य में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा मित्र, जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है, जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है, यह वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, दोनों बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है, यही वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में ललित आ जाता है। इसमें बताना है किस अंश में त्रुटि है, उसे चिन्हित करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कर देना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा मित्र। तो याद रखना, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, शरीर की शोभा बढ़ जाता, जाता नहीं यहाँ मित्र बढ़ जाती होना चाहिए था, क्योंकि शोभा जो है ये स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहाँ जाती होना चाहिए था, शोभा बढ़ जाती है, तो इसी अंश में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया, कोई त्रुटि नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है, एक वाक्य लिखा गया है, आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया, इसमें बताना है किस अंश में त्रुटि है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट गया। यहाँ उखड़ उचित नहीं हो रहा है, यहाँ टूट हो जाएगा, टूट गया, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। किस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित करना है, यानी किस भाग में त्रुटि है, किस ऑप्शन में त्रुटि है उसे चिन्हित करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को चिन्हित कर देना है। तो फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्या होगा, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होगी मित्र, क्योंकि जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए। सतत का अर्थ ही होता है सदैव। क्या होता है, सदैव होता है, या कहा जाए हमेशा होता है, या सर्वदा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि रूप से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सतत का अर्थ ही होता है हमेशा या सर्वदा। तो जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, इस तरह होता तो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जिसका पृथ्वी से संबंध होता है या शब्द है उसे हम पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीरपुत्र को जन्म देने वाली को हम एक शब्दों में क्या कहेंगे, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, वीरपुत्र को जन्म देने वाली को हम एक शब्द में वीर प्रसू कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, भी शायद स्किप हो गया, कोई बात नहीं है मित्र। क्वेश्चन नंबर 34 तो है आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे। 34 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्न मत कहते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे उचित उत्तर जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रति उत्पन्न मत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, काव्य में 9 रस माने जाते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है ये 8 है। शांत रस को भरत मुनि रस नहीं मानते हैं, लेकिन काव्य में कितने रस माने जाते हैं, 9 माने जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है ये 8 है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, छपई किस प्रकार का छंद है। छपई जो है ये किस प्रकार का छंद है।
तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं विषम बिल्कुल सही बता रही हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं मित्र। और प्रथम 4 चरण जो है ये क्या होता है? रोला होता है। 6 चरण होते हैं, प्रथम 4 चरण जो है ये रोला होता है, अंतिम 2 चरण जो है ये उल्लाला होते हैं। याद रखना 6 चरण होते हैं, 4 चरण जो है ये रोला होता है और 2 चरण आखिरी वाला जो है ये उल्लाला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो याद रखना चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ है। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना घर का उजाला मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है यह घर की कीर्ति बढ़ाने वाले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? घर की कीर्ति या वैभव बढ़ाने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या होगा? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो याद रखना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है? छोटे शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। छोटे शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना ही क्या कहलाता है? गागर में सागर भरना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। तो याद रखना वहां 6 का अनुप्रास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। ये रहे आपके आंसर, जो आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको रिवीजन कर लेना मित्र। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।